हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा डे 3 और घूमने का डे 2। तो हम रात को रामेश्वरम के लिए निकल गए थे, तो रामेश्वरम पहुंच गए हैं। तो आज हम जा रहे हैं रामेश्वरम। अभी उठ के तैयार होके जल्दी है, बाकी आगे का सारा प्रोसेस आपको वहीं पे दिखाते हैं। तो होटल से निकलने के बाद सबसे पहले हम आए अग्नि स्नान करने के लिए। यहाँ पे बोलते हैं राम जी ने स्नान किया था जब वो पूजा करी थी तब। और इस समुद्र की लहरें ज़्यादा ऊंची नहीं उठती हैं, शांत रहती हैं। तो ये मम्मी पापा ने पहले यहाँ पे डुबकी लगाई। बाकी हम तीनों ने डुबकी नहीं लगाई, अपने पैर भिगोए थे। फिर विक्की ने मनु को लेके डुबकी लगवाने की कोशिश करी, पर मैंने मना कर दिया। पानी गंदा था, इस वजह से मन नहीं कर रहा था। बाकी यहाँ से नहाने के बाद हमें 22 कुंड नहाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें पर्ची कटवानी पड़ती है। तो पर्ची थी 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर्ची कटती है। वहाँ पे 22 कुंडों में आपको नहलाया जाता है। और यहाँ पे स्कैम भी चलता है कि आपसे 200, 250, 300 ऐसे मतलब अपनी मर्जी से रुपए मांगेंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपको नहला देंगे। पर आप इन स्कैम से आप बचें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वो 25 रुपये की पर्ची कटवा के और वहाँ पे अच्छे से नहला देते हैं वो लोग, अगर आप अच्छे से नहाना चाहते हैं तो। और बाकी वो ऐसे सब पे ऐसे मतलब बाल्टी भर के ऐसे छिट्टा तो सबको लग ही जाता है 22 कुंडों में। और 22 कुंडों तक पहुँचते आप अच्छे से नहा ही लेते हो। तो हमने टिकट ले ली थी और हम जा रहे थे। हमने मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया था, वही 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ही दिया था। बाकी वहाँ से लोग मतलब बोतल भरवा के भी लेके आ रहे थे 22 कुंडों का थोड़ा थोड़ा पानी। उससे ही बोलते हैं कि जो भी आपके रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये पहला कुंड है, ये देखिए बाल्टी भर भर के पानी डालेंगे। आप इतने सारे लोग पानी डालेंगे। अगर आप चार्ज देते हो तो भी आप ऐसे ही पानी डाला जाएगा। ये लोग बोतल भर भर के भी लेके जा रहे थे। और ये बड़ा कुंड था, इस टाइप से 22 कुंड थे। अच्छे से भी पानी डाल रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपने पे कर रखा है तो आपको अच्छे से आपके ऊपर अच्छे से पानी डाला जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सब पे पानी डल रहा था। और कुछ लोग तो अच्छे से भी अगर आपको बाल्टी भरवा के डलवानी है तो बोलने पे वो डाल भी रहे थे। देखिए सब कैसे भीगे हुए हैं। तो हम भी नहा लिए थे। नहाने के बाद हम वापस आ रहे थे। तो ये गलियारे बना रखे हैं पिलर वाले, तो उनमें शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं। उसके बाद हम होटल चले गए। होटल से नहा धो के कपड़े चेंज करके वापस से हम जो 2 ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम में, वो उनके दर्शन करने के लिए आए। पार्वती जी के दर्शन करने के लिए नहा धो के आए थे हम। अभी हम जा रहे हैं वापस। तो वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है मेनली। एक राम जी ने स्थापित किया था। ये कथा है कि राम जी ने हनुमान जी को हिमालय भेजा था कि आप वहाँ से एक शिवलिंग लेके आइए, उसको स्थापित करके यहाँ पूजा की जाएगी। पर काफ़ी टाइम तक जब हनुमान जी नहीं आए तो राम जी ने खुद फैसला किया कि मैं अपना ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित करूँगा। तो उन्होंने खुद से एक मतलब मिट्टी का ज्योतिर्लिंग बनाया। और इतनी देर में फिर हनुमान जी भी अपना ज्योतिर्लिंग, दूसरा ज्योतिर्लिंग लेके आ गए। तो राम जी उनसे प्रसन्न होकर बोले ठीक है, अब दोनों ज्योतिर्लिंग की पूजा इकट्ठी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया है। और दोनों ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद फिर भगवान राम ने श्रीलंका के ऊपर मतलब वो जो पुल राम सेतु जो था वो बनवाना स्टार्ट किया। और रामेश्वरम के लिए अभी निकल गए हैं। सुबह सुबह अभी 22 कुंड का स्नान कर लिया है। अभी 2 ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मतलब श्री राम जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी। अभी वहाँ जाके उनके दर्शन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे।
रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद हम धनुषकोडी चले गए। धनुषकोडी के बाद समुद्र आपको दिखेगा, लैंड नहीं दिखेगी। और यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, समुद्र पार करने के 27 किलोमीटर दूर आपको श्रीलंका दिख जाएगा। धनुषकोडी का नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के समुद्र को सुखाने के लिए बाण चढ़ाया था, क्योंकि वो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे काफ़ी दिनों से। जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपने धनुष के ऊपर राम बाण चढ़ाया, जिस वजह से समुद्र को प्रकट होके उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी कि भाई मैं रास्ता नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु है, अगर मैंने रास्ता दिया तो उनकी ज़िंदगी मतलब संकट में आ जाएगी। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे ऊपर से पुल बना सकते हो आपके दल के अंदर। आपके दल में 2 नल और नील नाम के 2 वानर हैं, वो मेरे ऊपर से यहाँ से मतलब कि सेतु बना के लंका तक आप जा सकते हो। तो इस वजह से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई गई थी। धनुषकोडी में 1962 में सुनामी आई थी, तो यहाँ पे जान मान की बहुत हानि हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बसावट नहीं है, ऐसे ही मतलब वीरान सा गांव पड़ा हुआ है, इमारतें टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो घूमने के लिए तो आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे, और उसके लिए आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का कोई भी टावर नहीं है। तो यहाँ पे गूगल पे और फ़ोन पे नहीं चलता है, ना आपकी सिम टावर लेगी। तो हमने आइसक्रीम ले ली थी, हमारे पास पैसे नहीं थे इतने, फिर भी हम आइसक्रीम लेके चले गए थे। और ये लाइट हाउस है धनुषकोडी का, यहाँ से आपको पूरा वीरान पड़ा हुआ गांव दिखेगा, इमारतें दिखेंगी जो बिल्कुल उजड़ सा गया है। आपको अभी कुछ अवशेष दिखाते हैं जो इस गांव में ऐसे उजड़े हुए अवशेष हैं। ये देखिए, यहाँ इमारतें हुआ करती थी, स्कूल हुआ करती थी, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी लोगों की यहाँ। और 1962 में सुनामी आई तो यहाँ सब कुछ उजड़ गया, और उसके बाद वापस से कभी इसमें बसावट करी भी नहीं है किसी ने। तो सिर्फ देखने के पर्पज़ से यहाँ लोग आते हैं, और यहाँ अवशेष मिलते हैं उजड़े हुए घरों के, स्कूल के। तो इसको आप गोस्ट विलेज भी बोलते हैं इस वीरान जगह को, क्योंकि अब यहाँ पे यही माना जाता है कि बहुत लोग ही रह सकते हैं, इतना वीरान टापू है ये। और कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी है जिस वजह से यहाँ पे टावर नहीं लगाया जा सका आज तक, क्योंकि दूसरे देश से लोग मतलब आ जा सकते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन का वे ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे अभी तक मोबाइल टावर नहीं लगाया गया। तो ये थी धनुषकोडी की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और धनुषकोडी के बाद हम निकल गए मदुरई के लिए। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के लिए हम निकल गए। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सीसेल से बनी हुई चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि कैश नहीं था हमारे पास सफिशिएंट, इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदा। बाकी मन कर रहा था बहुत सारी चीज़ें, तो आप कैश लेके आएँ। और लाइट हाउस से देखोगे तो आपको पूरा ड्रोन व्यू दिखेगा। और ये उसके बाद पंबन बीच पे आ गए थे हम, रामेश्वरम में जो पंबन बीच है वहाँ पे आ गए थे। बहुत सुंदर ब्रिज है ये, और रात में यहाँ पे लाइट जल रही थी, वो वाली क्लिप भी मेरे से डिलीट हो गई। बहुत सुंदर लग रहा था रात को देखने पे। थैंक यू।